हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया कि परमेश्वर के महान जीवित कलाम को मैं आप लोगों के पास में लेके आऊँ। और आज का मनन चिंतन का विषय है कि परमेश्वर हमें प्रकाशमान होने के लिए बुला रहा है और प्रकाशमान होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। परमेश्वर का महान योजना इस वचन में जो लिखी है, और वो वचन इस तरह से है। एशिया नबी की किताब इसका 60वां अध्याय और 1 और 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी, और ये वचन हम सभी के लिए है। वो वचन इस तरह से है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर इस वचन में हमें उठने के लिए इंकरेजमेंट करता है। परमेश्वर यहाँ पर हमें एक उत्साहित होकर हमारी स्थिति से उठने के लिए यहाँ पर कह रहा है, और हमको उठने के बाद जो मिलने वाला है उस बात की योजना यहाँ पर है। और योजना इस तरह से है कि हम जो अंधकार में है, अंधकार की स्थिति में बैठे हुए हैं, हमारे जीवन में प्रकाश मिलेगा और यहोवा का तेज हम पर उदय होगा। यहोवा का तेज हम पर उदय होना यानी हर बातों में सफलता, सहायता परमेश्वर की ओर से मिलने वाली, चंगाई परमेश्वर की ओर से मिलने वाली है। और हर बातों में हमें परमेश्वर की ओर से जो उपलब्धियां मिलने वाली है वो प्रकाश के द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर का तेज हम पर प्रकट होगा। कई बार हम हमारी स्थिति में यूं ही पड़े रहते हैं, जिस तरह से न्यू टेस्टामेंट में हम यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय में हम देखते हैं कि 38 साल से एक बीमार एक तालाब के पास बैठा था, एक कुंड के पास में बैठा था, इस आशा से कि वो पानी हिलेगा और मैं वहाँ पर जाकर चंगाई प्राप्त करूँगा। लेकिन वो उस स्थिति में कितने साल बैठा रहा, 38 साल तक उस स्थिति में वो बैठा रहा। और वो स्थिति देखकर यीशु वहाँ पर उससे कहता है, क्या तुझे चंगा होने की इच्छा है? परमेश्वर यीशु उस बीमार के पास आकर उसे कहता है, क्या तुझे इस स्थिति से उठने के लिए इच्छा है? वहां पर उस मनुष्य का क्या आंसर होना चाहिए था? हाँ प्रभु, मुझे चंगा होने की इच्छा है। लेकिन प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, वहां पर उस मनुष्य की क्या बात थी? वो अपने रीति से वहां पर बातें बनाने लगा, और वो कहता है कि जब वो पानी हिलता है और मैं वहाँ पहुँचने तक मेरा टाइम नहीं आता है और दूसरा ही वहाँ पर चंगा हो जाता है। क्या प्रियो, उसको 38 साल में एक बार भी वहाँ पर जाने के लिए टाइम नहीं मिला? वो सरकते हुए वहाँ पर जा नहीं सकता था? प्रियो, मुझे जब वो अध्याय मैंने पढ़ा तब मुझे एक बात वहाँ पर दिखाई दी कि वो इंसान अपने जीवन में एक आलस का जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं था, कोई इंकरेजमेंट नहीं थी। वो उस स्थिति में ऐसा ही 38 साल तक पड़े रहने के लिए इच्छुक था। वहां पर उसका आंसर यीशु ने सुनकर उसे डांट कर उसे कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर ले चल। खाट उठाना यानी फिर से वहां पर आके मत बैठ, जो तेरा सामान है बोरिया बिस्तरा बांध कर अपने घर पर चले जा। और वो इंसान जब यीशु उसे उस शब्द से फटकार लगाता है और वो इंसान वहां पर चंगाई प्राप्त कर कर वहां पर उठकर चला जाता है। कई बार हम हमारी स्थिति में, दुख में, निराशा में ऐसे ही जीवन व्यतीत करते रहते हैं। लेकिन प्रियो, एशिया 60:1 में इस तरह से कहा गया है, उठ प्रकाशमान हो। सच में हमें उठने के द्वारा बहुत आशीष है।
हम देखते हैं पुराने नियम में हिजकिय्याह राजा उसकी बीमारी में पड़ा हुआ था और उसके पास नबी आता है और उसे कहता है कि तो अभी मृत्यु की दशा में है और तुझे मृत्यु प्राप्त होगी। और वहाँ पर वो अपना जीवन प्रभु के सामने प्रकट करता है और कहता है, वहाँ पर एक स्थिति हुई है, जो स्थिति मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने दीवार की तरफ अपना मुंह टर्न किया, यानी उसने हालचाल की। जो परिस्थिति में पड़ा था उसमें से उसने टर्न किया, दीवार की तरफ उसने मुंह कर कर बहुत रोया। अब परमेश्वर ने देखा वो इतनी बीमारी में, उसकी जो स्थिति थी, उसके शरीर में जो फोड़े थे उसको उसने नहीं देखा, उसमें उसने टर्न किया, अपने जो बॉडी थी उसको हिलाया, उसको जीवन की एक आशा दिखी और वो फूट फूट कर रोया। प्रभु ये देखता है कि हम कितना उत्साहित हैं, हमारे जीवन में वो वैसा ही पड़े नहीं रहा। हिजकिय्याह राजा वैसा ही पड़े नहीं रहा, भले उसे संदेश प्राप्त हुआ कि वो मृत्यु के ओर जा रहा है, लेकिन वो उसने अपना मुंह दीवार की ओर फेर लिया और वो फूट फूट कर रोया। उसी क्षण परमेश्वर का संदेश उसी संदेष्ट के पास आया और उसे ये वचन प्राप्त हुआ कि तू अभी मरेगा नहीं, जीवन प्राप्त करेगा। प्रियो, हमें भी हमारे जीवन में उठना है, हलचल करनी है। जो हमारी स्थिति है, हम कभी कभी देखते हैं जवान भाई बहन अपना जीवन दुख में जीने के लिए उत्सुक हैं। कुछ निराशा की बातें ऐसी उनके जीवन में आती है और वो अपना जीवन दुख में व्यतीत करते हैं। कोई एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क नहीं आए इसलिए लाइफ का फेलियर बातों में, वो स्ट्रगल में जब आते हैं तो वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते हैं, निराशा का जीवन व्यतीत करते हैं, समस्याग्रस्त होते हैं। बहुत सारे लोग अपना जीवन नशा में बिताते हैं, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, इन सब बातों में व्यतीत करते हैं अपना जीवन। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमको एक इंकरेजमेंट यहाँ पर कर रहा है, उठना है हमें। उठ, इस शब्द के पीछे कॉमा है, वहाँ पर स्टॉप है, यानी वो कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है, इंकरेजमेंट शब्द है, उसे हमें पकड़ना है, उसे हमें थामे रहना है, क्योंकि परमेश्वर खुद हमें चाहता है कि हमें उठना है, हमें बैठे नहीं रहना है। उठने के द्वारा बहुत आशीष है। सुबह उठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, जो मॉर्निंग डिवोशन रहता है, मॉर्निंग प्रेयर रहती है। प्रियो, बहुत दिनों से हम इस मॉर्निंग डिवोशन में हम जा रहे हैं और मैं मेरा पर्सनल अनुभव आपके पास शेयर करना चाहती हूँ कि मॉर्निंग डिवोशन में जो आनंद मुझे मिलता है, जो सानिध्य मुझे मिलता है, जो दिन भर का मैं परमेश्वर का अपना जीवन समर्पित करती हूँ, मुझे कभी कभी मैं इस प्रेयर को अटेंड नहीं करती हूँ, मैं कभी प्रार्थना नहीं करती हूँ, तभी मुझे बेचैन महसूस होता है। सुबह उठना है हमें, जो हमारी प्रिय नींद जो मॉर्निंग में रहती है उसे हम मीठी नींद कहते हैं, स्वीट एक अच्छा से नींद रहती है, उसे हमें प्रभु के लिए समर्पित करना है और अपना जीवन प्रभु को देना है। मैं आपको कहती हूँ, जब हम उठेंगे हम आशीषित हो जाएंगे, हमारा जीवन आशीषमय हो जाएगा। हमें हमारी स्थिति में बैठे नहीं रहना है, हमें हमारे जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना है कि प्रभु का प्रकाश हम पर उदय हो, उसकी योजना हम पर उदय हो, उसका जो इच्छा है वो हमारे जीवन में उदय हो। इसलिए हमें हमारे स्थिति में उठना है और ये सब करने के लिए इस वचन को हम हमारे जीवन में लागू करने के लिए सहायता करें। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और कहेंगे, प्रभु तेरा प्रकाश हमारे जीवन में उदय होने के लिए सहायता कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर आपके महान वचन के लिए। प्रभु तेरी इच्छा है कि हम उठे, हमारी स्थिति में से, हमारी जो परिस्थिति है उसमें से हम हमारा जीवन में ये उठने का जो मौका है वो ना गवाए। इसलिए प्रत्येक भाई बहन को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाई बहन के लिए प्रार्थना विनती करती हूँ कि उन्हें तो
अपना जीवन में उठने के लिए मौका दे प्रभु, और ये उठने के द्वारा जो प्रकाश, जो आनंद उन्हें मिलने वाला है, उस आनंद को लेने के लिए सहायता कर राजा प्रभु। अंधकार की बातें हम यहीं पर छोड़कर प्रकाश धारण करने के लिए सहायता करना राजा। मेरे भाई बहन को, मुझे, हम सभी को प्रभु तेरा प्रकाश धारण करने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना उधर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।